हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। आज हम रचना शारीर का सेकंड पेपर जो है उसका हम लोग त्वचा शारीर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम त्वचा के बारे में जानेंगे कि हमारी त्वचा कितने प्रकार की होती है आयुर्वेद के अनुसार, और किस आचार्य ने कितनी त्वचाओं के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। त्वचा शारीर तो संपूर्ण शरीर को ढकने वाली एवं स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान है। क्या बोल रहे हैं आचार्य का कहना ये है कि संपूर्ण शरीर को यानी कि पूरी बॉडी को, यानी कि संपूर्ण शरीर को ढकने वाली, जो ढकती है, जो कवर करती है, उस स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान क्या है? त्वचा है। ठीक है, उसे स्पर्श इंद्रिय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। और इसका ये क्या है? अधिष्ठान है। मीन्स कि संपूर्ण शरीर को जो ढकता है वो क्या है? त्वचा है। ठीक है, स्पर्श इंद्रिय क्या है? त्वचा है। क्लियर? यही स्वेद व स्रोतस एवं लोमकूपों का आश्रय स्थान भी है। स्रोतस हमने पढ़ाया था पहले आपको, तो उसमें बताया था ना स्रोतस में, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि यही क्या है? स्वेद व स्रोतस, जहाँ पे पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। ठीक है, तो स्वेद व स्रोतस से हम लोमकूपों का, लोमकूप कहाँ पे होते हैं? त्वचा में होते हैं। तो लोमकूपों का आश्रय स्थान क्या है? त्वचा है। आश्रय स्थान क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? त्वचा यह स्पर्श का ज्ञान करने वाला इंद्रिय यानी ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, तो यह क्या करता है? त्वचा क्या है? स्पर्श का ज्ञान कराता है, टच का ज्ञान कराता है। स्पर्श मतलब क्या होता है? टच। तो स्पर्श ज्ञान कराने वाला क्या है? इंद्रिय है ये। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? ये ज्ञानेंद्रिय भी है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ बताई थी ना, तो उसमें एक ज्ञानेंद्रिय क्या है? त्वचा भी है। ठीक है, उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। तो आइए परिभाषा देखते हैं। संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाला एवं शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला अंग क्या है? त्वचा है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाला। ठीक है, बाहर से जो क्या करता है? आवृत करता है, यानी कि बाहर से ढकता है। एवं शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला अंग क्या है? त्वचा है। शरीर में सबसे पहला अंग कौन सा दिखाई देता है? त्वचा दिखाई देता है। ठीक है, तो वही आचार्य कह रहे हैं कि शरीर के अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाला एवं शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला अंग क्या है? त्वचा है। अच्छा, अब इसका उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं भाई। उत्पत्ति क्या है? तो उत्पत्ति में आचार्य कहते हैं कि श्लोक है, तस्य खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य। क्या लिखा? फिर से देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तस्य खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्यैव संतानिकाः सप्त त्वचा भवन्ति। क्या बोल रहे हैं? क्षीरस्यैव संतानिकाः सप्त त्वचा भवन्ति। इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, अगर त्वचा के बारे में आएगा लिखने के लिए तो हमें ये श्लोक लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो फिर से एक बार प्रोनाउंसिएशन देखना हो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए श्लोक को। क्या बोल रहे हैं आचार्य? तस्य खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्य एव संतानिकाः सप्त त्वचा भवन्ति। किसके अनुसार है आचार्य? सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, जैसे दूध के उबलने से मलाई बनती है। क्या होता है? जैसे दूध के उबलने से क्या बनती है? मलाई बनती है। सही बात है, अगर दूध उबलता तो क्या बनती है? मलाई बनती है। उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र शोणित के अभिपाच्य से त्वचा बनती है और 7 त्वचाएं होती हैं। ठीक है, आचार करें जैसे दूध उबलता है तो उसके उबलने से क्या बनती है? मलाई बनती है। उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र शोणित, प्रवृत्त हुए क्या? शुक्र और शोणित के अभिपाच्य से क्या बनती है? त्वचा बनती है। ठीक है, और त्वचा कितने प्रकार की होती है? 7 त्वचाएं होती हैं। कितनी होती है? 7। त्वचाओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, आइए स्वरूप देखते हैं। यह त्वचा अनेक वर्ण की कृष्ण यानी कि श्याम,
श्वेत यानी कि रक्तपीत, ऐसे विभिन्न वर्णों की होती है। भाई त्वचा है, स्किन है, तो उसके कई कलर भी होंगे, ठीक, अनेक वर्ण होते हैं। तो उन वर्णों में क्या बोला गया, यह त्वचा अनेक वर्ण की होती है, यानी कृष्ण यानी कि श्याम, श्वेत यानी कि रक्तपीत, ऐसे विभिन्न वर्णों की होती है। ठीक है, ऐसे विभिन्न वर्णों की होती है। फिर आगे क्या है, त्वचा मृदु कठिन खुरदरी, अधिक केशयुक्त, अल्प केशयुक्त या रोमयुक्त, स्निग्ध रुच, स्वभावतः शीत या उष्ण, पतली या मोटी होती है। तो वही त्वचा के बारे में बताया गया कि भाई त्वचा होती कैसी है, ठीक है, उसमें क्या होता है। तो देखते हैं भाई, त्वचा जो होती है वो क्या होती है, मृदु होती है, कठिन। कुछ लोगों की त्वचा मृदु होती है, सॉफ्ट होती है। कुछ लोगों की त्वचा क्या होती है, कठिन होती है, यानी कि हार्ड होती है। कुछ लोगों की रफ होती है, खुरदरी। ठीक है, अधिक केश, किसी में त्वचा में ज़्यादा केश होते हैं, बाल होते हैं, और किसी की त्वचा में क्या होता है, अल्प केश युक्त होते हैं, यानी कम बाल होते हैं। फिर कोई कोई त्वचा ऐसी होती है जो रोम युक्त होती हैं, स्निग्ध होती हैं, रुक्ष होती हैं, स्वभावतः शीत या उष्ण, पतली या मोटी होती है। मीन्स कहने का इतना सा तात्पर्य है कि त्वचा जो होती है वो किसी किसी की मृदु होती है और किसी किसी की कठिन होती है, किसी की खुरदुरी होती है, किसी की अधिक केश युक्त होती है, किसी की अल्प केश युक्त होती है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी त्वचा क्या होती है, रुक्ष होती है, यानी कि ड्राई होती है। अच्छा, कुछ लोगों की त्वचा होती है जिनके क्या होते हैं, शीत होते हैं या उष्ण होता है, या पतली होती त्वचा या तो मोटी त्वचा होती है। मीन्स कि त्वचा के सारे चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। अब सारी चीज़ों में क्या आ जाएगा, उसकी मोटाई, पतलाई, उसका कलर, उसका वो खुरदुरी है कि वो सॉफ्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो अब आइए आगे देखते हैं आचार सुश्रुत के अनुसार। तो आचार सुश्रुत के अनुसार त्वचा की मोटाई प्रत्येक स्थान पर एक सी नहीं होती है। ठीक है, आचार सुश्रुत कहते हैं कि भाई त्वचा की जो मोटाई होती है, त्वचा की क्या होती है, मोटाई होती है, वो प्रत्येक स्थान पर एक सी नहीं होती है, हर स्थान पर अलग अलग होती है। जैसे मांसल स्थानों पर, जैसे नितंब, मांसल मतलब कि जहाँ पे मांस होता है। ठीक है, तो मांसल स्थानों पर जैसे कहाँ पे, नितंब पे, हिप पे, यानी उदर पे, मन्या पे, स्कंध आदि स्थानों पर वह अधिक मोटी होती है। सुश्रुत जी क्या कह रहे हैं, सुश्रुत कह रहे हैं कि भाई जो त्वचा होती है वो कुछ स्थानों पर, यानी कि मांसल स्थानों जहाँ पे मांस होता है वहाँ पर, यानी कि जैसे नितंब जहाँ पर होता है, तो उदर जहाँ होता है, मन्या, स्कंद आदि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होती है, उनकी त्वचा अधिक मोटी होती है। त्वचा क्या होती है, अधिक मोटी होती है। फिर क्या बोल रहे हैं, कहीं कहीं पतली भी होती। भाई अगर कुछ जगह मोटी हो रही, जब इरेगुलर त्वचाएं होती हैं, हर जगह अलग अलग त्वचा होती है, तो कहीं मोटी होती तो कहीं पे क्या होगी, पतली भी तो होगी। जैसे हस्त का पृष्ठभाग, जैसे क्या बोल रहे हैं आचार्य, हस्त का पृष्ठभाग, हस्त का पीछे का भाग। ठीक है, अब आइए संख्या देखते हैं कि उनकी संख्या कितनी है और प्रकार कितने हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, तो आचार सुश्रुत के अनुसार, आचार सुश्रुत के अनुसार त्वचाओं के 7 स्तर बनाए गए हैं। ठीक है, आचार सुश्रुत जो थे उनके अनुसार त्वचाओं के कितने स्तर बताए गए हैं, त्वचाओं के 7 स्तर बनते हैं। ठीक, ये बताया गया, अर्थात त्वचा 7 प्रकार की होती है। त्वचा कितने प्रकार की होती है भाई, 7 प्रकार की। तो अब हम पहली त्वचा का नाम देखेंगे। ठीक है, तो आचार सुश्रुत के अनुसार पहली त्वचा क्या है, अवभासनी त्वचा है। पहली त्वचा क्या है, अवभासनी त्वचा है। अच्छा, इस श्लोक को याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा श्लोक बड़ा है लेकिन याद हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखिएगा और लिख लिख के याद करिए, याद हो जाएगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस नोट से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इस नोट्स को रट्टा मार लीजिए। ठीक है, जो भी आएगा वो इसी में से आने वाला है। देखिए, तो इसका श्लोक देखिए, तासाम प्रथमा अवभाषणी नाम या सर्ववर्णान अवभाष्यति। क्या लिखा हुआ है, तासाम प्रथमा अवभाषणी नाम या सर्ववर्णान अवभाष्यति, पंचविद्याम च छायां प्रकाशयति। क्या बोल रहे हैं आचार्य, पंचविद्याम च छायां प्रकाशयति, सव्रीहे 18 भाग, सव्रीहे 18 भाग, प्रमाणा। ठीक है, सिद्ध में पद्मकंटक अधिष्ठाना। इसके अनुसार आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या कहते हैं आचार्य सुश्रुत जी, फिर से एक बार देखेंगे प्रोनाउंसिएशन।
तासाम प्रथमा अवभासनी नाम, पहली त्वचा क्या होती है? अवभासनी नामक त्वचा होती है। ठीक है। यह सर्ववर्णान अवभासयति, ये क्या करती है? सारे वर्णों क्या करती है? प्रकट करती है। ठीक है। फिर क्या बोला? पंचविद्याम च छायाम प्रकाशयति, पंचविद्याम च छायाम प्रकाशयति मीन्स ये 5 प्रकार की छाया को ये क्या करती है? प्रकाशित करती है। 5 प्रकार की छायाओं को ये प्रकाशित करती है। सा ब्रीहे, ब्रीहे मतलब क्या होता है? चावल। क्या बोले? सा ब्रीहे अष्टादश भाग प्रमाणा। ठीक है। सा ब्रीहे अष्टादश भाग प्रमाणा मीन्स की चावल के 18 भाग के समान होती है। अष्टादश मतलब क्या होता है? 18। अष्टादश का मतलब 18। ठीक है। फिर क्या बोले आचार्य? सिद्मकंटक, सिद्म फिर पद्मकंटक। ठीक है। अधिष्ठाना, ये क्या है? त्वचा के स्थान है। सिद्म पद्मकंटक अधिष्ठाना। ठीक। आइए इसकी हिंदी देखते हैं। तो प्रथम अवभासनी नामक त्वचा होती है। पहली त्वचा क्या होती है? अवभासनी नाम की त्वचा होती है, जो सब वर्णों को प्रकट करती है। क्या करती है? सभी वर्णों को प्रकट करती है और 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित भी करती है। ठीक है। जो 5 प्रकार की छाया होती हैं उनको प्रकाशित करती है। यह चावल के 18वें भाग के समान होती है। इसी त्वचा में सिद्म पद्मकंटक आदि रोग होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। पहली त्वचा क्या है? अवभासनी नामक त्वचा है, जो सभी क्या करती है? सभी वर्णों को प्रकट करती है, सभी वर्णों को प्रकट करती है और 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है। ठीक है। कितने प्रकार की छाया को? 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है। वह चावल के 18वें भाग के समान होती है। ध्यान रखिएगा, मेन पिन पॉइंट ये है। MCQ पूछ लेगा कि अवभासनी त्वचा कितने चावल के बराबर होती है, तो लिखना है चावल के 18वें भाग के समान होती है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोले आचार्य? इसी त्वचा में सिद्म पद्मकंटक आदि रोग होते हैं। सिद्म पद्मकंटक आदि रोग होते हैं। रट्टा मार लीजिए अच्छे से। क्या मारेंगे इसके लिए? रट्टा मारेंगे। ठीक है। इस त्वचा में सिद्म पद्मकंटक आदि रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट त्वचा देखते हैं। लोहिता। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है? द्वितीया लोहिता नाम व्रीहि षोडशा भाग प्रमाणा तिल कालक न्यक्ष व्यंग अधिष्ठाना। क्या बोलते हैं आचार्य? आचार्य जी कहते हैं, आचार्य सुश्रुत, कि दूसरी त्वचा लोहिता नाम की है। दूसरी त्वचा क्या है? किस नाम की है? लोहिता के नाम की है। ठीक है। चावल के 16वें भाग के बराबर मोटी होती है। ठीक है। दूसरी त्वचा क्या होती है? लोहिता होती है और ये चावल के 16वें भाग के बराबर, यानी कि 1/16। इसके पहले वाला क्या था? 1/18। ठीक है। अष्टादश लिखा होगा। ये चावल के 18वें भाग के बराबर होती है, मीन्स की 1/18। क्लियर? तो आचार्य कह रहे हैं कि दूसरी त्वचा जो लोहिता नाम की होती है वो चावल के 16वें भाग के बराबर होती है। फिर क्या बोला? इसमें तिल कालक न्यक्ष और व्यंग आदि रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? रोग रट्टा मार लीजिए। इसमें तिल कालक होता है, न्यक्ष होता है और व्यंग आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तिल कालक, न्यक्ष और व्यंग। नेक्स्ट त्वचा क्या है? श्वेता मीन्स की तृतीया श्वेता नाम व्रीहि 12 भाग प्रमाणा चर्मदल अजगल्ली मशक अधिष्ठाना। श्लोक याद करना होगा। ठीक है। श्लोक सारी 7 त्वचाओं के याद करने होंगे। ठीक। प्रोनाउंसिएशन फिर से देखिएगा। तृतीया श्वेता नाम व्रीहि 12 भाग प्रमाणा चर्मदल अजगल्ली मशक अधिष्ठाना मीन्स की तीसरी त्वचा श्वेता है। वह चावल के 12वें भाग के बराबर होती है। ठीक है। इसमें चर्मदल, अजगल्लिका और मशक का स्थान होता है। क्या बोल रहे हैं आचार्य कह रहे हैं कि तीसरी त्वचा क्या होती है? श्वेता होती है। रट्टा मारेंगे। तीसरी त्वचा आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या होती है? श्वेता होती है। वह चावल के 12वें भाग के बराबर, मतलब कि 1/12 चावल के 12वें भाग के बराबर मोटी होती है। ठीक है। 12वें भाग के बराबर क्या होती है? मोटी रहती है। उसमें चर्मदल, अजगल्लिका और मशक का स्थान होता है। किसका स्थान होता है? चर्मदल का, अजगल्लिका का और मशक का स्थान होता है। क्लियर?
नेक्स्ट त्वचा क्या है? ताम्रा, मीन्स की चौथी त्वचा क्या हो जाएगी? ताम्रा। इम्पॉर्टेंट, याद करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं त्वचा को, ताम्रा नामक त्वचा को। चौथी त्वचा जो होती है चतुर्थी ताम्रा नाम, चतुर्थी त्वचा क्या होती है? ताम्र नाम की होती है। व्रीहे अष्टभाग प्रमाणा, ये व्रीहे का क्या है? अष्टभाग के बराबर होती है, यानी कि 1/8 के बराबर होती है। विविध किलास कुष्ठ अधिष्ठान, ये किसके अधिष्ठान होते हैं? किलास और कुष्ठ के अधिष्ठान होते हैं, ठीक है। मीन्स क्या कह रहे हैं आचार्य? चौथी त्वचा ताम्रा नामक है, चौथी त्वचा जो है वो ताम्रा नाम की है। वह चावल के 18वें भाग के बराबर मोटी होती है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? त्वचा जो होती है, चौथी त्वचा जो है वो, उसका नाम क्या है? ताम्रा नाम हो गया, ठीक है। वह त्वचा के 8वें भाग के बराबर, यानी कि 1/8वें भाग के बराबर होती है, मोटी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? अनेक प्रकार के किलास और कुष्ठ रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? अनेक प्रकार के किलास होते हैं और कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक। आइए 5वीं त्वचा देखते हैं, वेदनी। 5वीं त्वचा क्या है? वेदनी। पंचमी वेदनी नाम व्रीहि पंचभाग प्रमाणम कुष्ठ विसर्प अधिष्ठान। क्या बोल रहे हैं आचार्य? अच्छा, पहले तो इम्पोर्टेंट लगा लेंगे इस श्लोक में, ठीक है। तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य सुश्रुत, तो आचार्य सुश्रुत का कहना ये है कि 5वीं वेदनी नामक की त्वचा है। 5वीं त्वचा कौन सी है? 5वीं त्वचा वेदनी के नाम से, ठीक है, वेदनी। वह क्या है? वह चावल के, यानी कि व्रीहि के 5वें भाग के बराबर मोटी होती है। 5वां भाग कितना होता है? 1/5। 5वें भाग के बराबर क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है। इसमें कुष्ठ और विसर्प रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? कुष्ठ और विसर्प, 2 रोग होते हैं। कुष्ठ और विसर्प 2 रोग होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? आइए नेक्स्ट त्वचा पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट त्वचा क्या है? रोहिणी, रोहिणी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या लगा लेंगे? इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे। क्या बोल रहा है? षष्ठी रोहिणी नाम व्रीहि प्रमाणा ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद गलगंड अधिष्ठाना। क्या बोल रहे हैं आचार्य? षष्ठी रोहिणी नाम व्रीहि प्रमाणा, व्रीहि के बराबर, ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद गलगंड अधिष्ठान, ठीक है। तो आचार्य कहते हैं कि षष्ठी रोहिणी त्वचा है। षष्ठी त्वचा कौन सी होती है? रोहिणी त्वचा होती है, ठीक है। वह चावल के बराबर मोटी रहती है। किसके बराबर होती है? चावल के इक्वल, यानी कि बराबर मोटी होती है। इसमें ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद और गलगंड आदि रोग होते हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं कि छठी त्वचा जो होती है वो कौन सी होती है? रोहिणी होती है। वह चावल के बराबर होती है, ठीक, चावल के इक्वल होती है, मोटी। इसमें ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद और गलगंड आदि रोग होते हैं, ठीक है। कुछ रोगों को रट लीजिएगा, जैसे ग्रंथि हो गया, अपची हो गया, अर्बुद हो गया, श्लीपद हो गया और गलगंड, ये आदि रोग होते हैं। आइए नेक्स्ट त्वचा पहुँचते हैं, मांसधरा। मांसधरा त्वचा, सॉरी, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मांसधरा त्वचा में क्या बोल रहे हैं आचार्य? सप्तमी मांसधरा नाम, सारी त्वचा क्या है? मांसधरा। व्रीहि द्वय प्रमाणा, व्रीहि के डबल प्रमाण होता है। भगंदर विद्रधि अर्शो अधिष्ठाना। क्या कह रहे हैं आचार्य? सप्तमी मांसधरा नाम, सारी त्वचा कौन सी होती है? मांसधरा होती है। व्रीहि द्वयम प्रमाणा भगंदर विद्रधि अर्शो अधिष्ठाना, ठीक है। कि इस कौन कौन से अधिष्ठान होते हैं? भगंदर विद्रधि अर्श का क्या है? ये अधिष्ठान है। तो देखेंगे इसका 7वीं मांसधरा है, इसकी मोटाई 2 चावल के बराबर होती है। आचार्य क्या कह रहे हैं? 7वीं त्वचा जो है मांसधरा त्वचा है, ठीक है। 7वीं त्वचा जो है वो क्या है? मांसधरा त्वचा है। इसकी मोटाई 2 चावल के बराबर होती है, मोटाई जो है वो 2 चावल के बराबर होती है। फिर इसमें भगंदर यानी फिस्चुला, विद्रधि और अर्श आदि रोग होते हैं। इसमें कौन कौन से रोग होते हैं? भगंदर होता है, विद्रधि होता है और अर्श होता है, आदि रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमने देखा था आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार, अभी हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार कितनी त्वचाएं होती हैं, ठीक है।
आइए स्टार्ट करते हैं। आचार चरक के अनुसार त्वचाएं 6 प्रकार की होती है। अच्छा, आपको जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है तो उसमें लिख के आएगा कि आपको आचार सुश्रुत के अनुसार बताना है कि आचार चरक के अनुसार बताना है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, आचार सुश्रुत को भी पढ़ना पड़ेगा और आचार चरक को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आचार चरक के अनुसार तो शरीरे षट त्वचा तद्यथा उदक धरा त्वग वाला ठीक है, क्या लिखा हुआ है? शरीरे षट त्वचा तद्यथा उदक धरा त्वंग वाह्य द्वितीया, त्वंग वाह्य। ठीक है, फिर क्या लिखा है? द्वितीया तो स्रक धरा, तो स्रक धरा। द्वितीया कौन सी थी? तो अस्रक धरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या? तृतीया सिद्म किलास संभव अधिष्ठाना। सिद्म किलास क्या है? संभव अधिष्ठान है। चतुर्थी दद्रुकुष्ठ संभव अधिष्ठान। चतुर्थी क्या है? दद्रुकुष्ठ का अधिष्ठान है। ठीक है, पंचमी त्वज जीव अद्रि संभव अधिष्ठान। ठीक है, तो क्या लिखा है? पंचमी कौन सी होती है भाई? पंचमी कौन सी होती है? त्वा अलजी विद्रधि, अलजी होगा। ठीक है, त्वा अलजी विद्रधि संभव अधिष्ठाना। कहाँ किसका अधिष्ठान होता है? अलजी और विद्रधि का। फिर क्या? षष्ठी तु यास्याम छिन्नायाम ताम त्यग्धा इव। फिर से देखेंगे प्रोनाउंसिएशन। षष्ठी तु यस्याम छिन्नायाम, ठीक है, ताम्यत अंध इव च तमः प्रविशति च चाप्य अधिष्ठायाम आरुंसी। ठीक है, अधिष्ठायाम आरुंसी। तो फिर से देखेंगे। षष्ठी तो यास्याम छिन्नायाम तात्य अंध एव च तमः प्रविशति च या चाप्य अधिष्ठायाम आरुषि। जायन्ते पर्वशु कृष्ण रक्तानि स्थूल मूलानि दुश्चिकित्समानि च इति षट् त्वचा एताः षडंगः एता शरीरम तत्व तिष्ठन्ति। ठीक है, श्लोक काफ़ी बड़ा है, इसको आप याद करने के चक्कर में मत रहिएगा, इसका डिटेल जरूर याद करना है। ठीक है, बता रहा हूँ, ये चार्ट आपको याद करना है जो अभी नीचे मैंने लिखा है। क्या है? पहला आचार चरक के अनुसार पहली त्वचा क्या होती है? उदक धरा होती है। दूसरी त्वचा अस्रक धरा, तीसरी सिद्म, चौथी दद्रुकुष्ठ, पांचवी अंजलि, छठी षष्ठी त्वचा बोला गया। ठीक है, तो आचार चरक कहते हैं कि जो पहली त्वचा यानी कि उदक धरा त्वचा है, जो जल को धारण करती है। किसको धारण करेगी भाई? जल को धारण करती है। ठीक है, ये क्या करती है? जल को धारण करती है। त्वचा के बाहरी मार्ग में होती है। आचार्य कह रहे हैं कि जो जल को धारण करती है उसे उदक धरा कहते हैं। उदक मतलब जल होता है। फिर क्या बोल रहे हैं? त्वचा के बाहरी मार्ग में होती है। त्वचा के कौन से मार्ग में होती है? बाहरी मार्ग में होती है। नेक्स्ट क्या है? अस्रिक धरा, जो रक्त को धारण करने वाली होती है। जो क्या करती है? रक्त को धारण करने वाली होती है। क्लियर? अस्रिक धरा क्या करती है? रक्त को धारण करती है। फिर क्या है? सिद्म किलास, तो सिद्म किलास को धारण करने वाली होती है। ठीक है, ये सिद्म क्या होता है? किलास को धारण करने वाली होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दद्रु, तो ये कुष्ठ की उत्पत्ति का स्थान है। दद्रु क्या है? कुष्ठ की उत्पत्ति स्थान है, ये याद रखिएगा। तो कुष्ठ की उत्पत्ति स्थान है। अलजी विद्रधि देखते हैं, तो अलजी में क्या होगा? विद्रधि की उत्पत्ति स्थान है। अलजी क्या है? विद्रधि का उत्पत्ति स्थान है। अब लास्ट त्वचा जो होती है षष्ठी त्वचा। षष्ठी त्वचा वह है जिसे काटने या फटने से ऐसा अंधेरा छा जाता है जैसे अंधे के सामने छाया अंधेरा। तो आचार्य कहते हैं कि छठी त्वचा क्या होता है? तो आचार्य चरक के अनुसार छठी त्वचा जो होती है यानी षष्ठी त्वचा वह है जिसे काटने या फटने से, ठीक है ध्यान दीजिएगा, छठी त्वचा के काटने या फटने से अंधेरा छा जाता है। क्या होता है? अंधेरा छा जाता है सामने, जैसे अंधे के सामने छाया अंधेरा। जैसे कि अंधे के सामने क्या होता है? छाया हुआ अंधेरा। नेक्स्ट क्या है? इस त्वचा के आश्रयभूत काली लाल स्थूल मूल वाली अत्यंत दुश्चिकित्स फुंसियाँ पर्वों पर उत्पन्न होती हैं।
मीन्स कि इस त्वचा के जो आश्रयभूत होते हैं, काली लाल स्थूलमूल वाली अत्यंत दुष्चिकित्स फुंसियाँ कहाँ होती? पर्वों पर उत्पन्न होती। पर्व मतलब हथेली पे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं पर्व हथेली ही हो, जितना भी उठा हुआ होता है उसे पर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? पर्वों पर उत्पन्न होती है। अच्छा, अभी क्या है, त्वचा का प्रयोजन देख लेते हैं। ठीक है, तो त्वचा जो होती है वो पांच भौतिक होती है। क्या होती है भाई? पांच भौतिक होती है। त्वचा में पांचों महाभूत के कारण या गुण दिखने से हम त्वचा को पंचभौतिक कहते हैं। ठीक है, फिर क्या बोले? त्वचा में पांचों महाभूतों के लक्षण, त्वचा में क्या होगा? पांचों महाभूतों के लक्षण या गुण दिखने से हम त्वचा को क्या कहते हैं? पंचभौतिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? त्वचा यह स्पर्श ज्ञान करने वाली इंद्रिय है। त्वचा क्या करती है? स्पर्श का ज्ञान कराने वाली होती है। ठीक है, स्पर्श का ज्ञान कराने वाली इंद्रिय है। फिर क्या है? स्पर्श ज्ञान वायु से ही होती है। स्पर्श ज्ञान कहाँ से होता है? वायु से होता है। ठीक है, स्पर्श ज्ञान वायु से होता है। फिर क्या बोला है? उसमें जो प्रभा वर्ण आदि है। अब इसमें जो प्रभा वर्ण है वो क्या है? अग्नि तत्व से बना हुआ है। किससे बना है प्रभा वर्ण? अग्नि तत्व से बना हुआ है। फिर क्या नेक्स्ट है? त्वचा में जो अनगिनत छिद्र तथा रोमकूप हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? हमारे बॉडी में जो त्वचा होती है उसमें क्या रोम छिद्र होते हैं, रोमकूप होते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि त्वचा में जो अग्नि तत्व अनगिनत छिद्र या रोमकूप हैं वे क्या हैं? आकाशीय हैं। वे क्या है? आकाशीय हैं। उसमें रस, रक्त, लसिका, स्वेद आदि रहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? रस होगा, रक्त होगा, लसिका होगा, स्वेद होगा और आदि होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं आचार्य? वे सब आप तत्व के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आप तत्व यानी कि जल तत्व के बने होते हैं। तथा चर्म, केश, रोम, समश्रु ये पार्थिव हैं। और क्या बोल रहे हैं आचार्य? आचार्य कह रहे हैं चर्म, केश, रोम, समश्रु ये क्या है? पार्थिव है। याद करना होगा अच्छे से, ये पार्थिव है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हेडिंग क्या है? त्वचा के कार्य। अब हम देखेंगे त्वचा के कार्य क्या होते हैं। भाई त्वचा को अगर इतना इम्पोर्टेंस दी गई तो उसे कुछ कार्य भी तो होंगे। तो आइए कार्य देखते हैं। शरीर पर वायु, सूर्य की उष्णता, शीत इनका नित्य प्रति आघात तथा प्रभाव होता है। भाई शरीर पर जो होता है वायु, सूर्य की उष्णता, शीत इनका नित्य प्रति आघात तथा प्रभाव होता है। नित्य क्या होता है? प्रति आघात तथा प्रभाव होता है। फिर क्या आगे? उन सबसे शरीर की रक्षा करना ही इस संरक्षक आच्छादन का कार्य है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? उन सब से शरीर की रक्षा करना क्या होता है? शरीर संरक्षक आच्छादन का कार्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शरीर की तथा अंग प्रत्यंगों की सुरक्षा करना। भाई त्वचा कार्य क्या है? वो शरीर के अंग प्रत्यंग का क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है, अंग प्रत्यंगों की सुरक्षा करता है। फिर क्या बोल रहे हैं आचार्य? स्पर्श ज्ञान, शीत उष्ण आदि का ज्ञान होता है। किसका किसका ज्ञान होगा भाई? स्पर्श ज्ञान, शीत उष्ण का ज्ञान होता है। ठीक है, आदि का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्या है? शोषण करना त्वचा में स्थित असंख्य छिद्रों द्वारा। क्या बोल रहे हैं आचार्य? आचार्य कह रहे हैं कि शोषण करना तथा त्वचा में स्थित असंख्य छिद्रों, ठीक है, द्वारा त्वचा पर लगाए गए, क्या बोला? द्वारा त्वचा पर लगाए गए स्निग्ध और द्रव रूप द्रव का अंततः ग्रहण दिया जाता है। ठीक है, ग्रहण किया जाता है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? कि जो शोषण करता है त्वचा में स्थित असंख्य छिद्र होते हैं। ठीक है, त्वचा पर लगाए गए स्निग्ध और द्रव रूप द्रव का अंततः ग्रहण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? श्रावण करना। क्या करना? श्रावण करना। तो त्वचा की स्नेह ग्रंथियों से एक स्निग्ध द्रव पदार्थ का श्रावण होता रहता है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? आचार्य कह रहे हैं कि त्वचा की स्नेह ग्रंथियों से, कौन सी ग्रंथियों से भाई? स्नेह ग्रंथियों से एक स्निग्ध द्रव पदार्थ, जो एक स्निग्ध द्रव पदार्थ है उसका क्या होता है? श्रावण होता रहता है। स्निग्ध द्रव पदार्थ का श्रावण होता रहता है, जिससे त्वचा को स्निग्ध रखा जाता है। जिससे क्या रखते हैं? त्वचा को
स्निग्ध रखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, निस्मरण करना, स्वेद रूपी मल का निस्मरण त्वचा करती है। आचार्य कह रहे हैं कि निस्मरण करना मतलब कि स्वेद रूपी मल का निस्मरण त्वचा करती है। ठीक है, स्वेद रूपी मल का निस्मरण त्वचा करती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। ये आपका त्वचा शारीर कंप्लीट हो गया। अब इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, तो इससे आप नोट्स बनाते हुए चलिए और अच्छे से याद करते हुए चाहिए। और जो कुछ भी आपको ना समझ में आया हो, कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी लाइन जो ना समझ में आई हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं हम। त्वचा शारीर कंप्लीट हो चुका है। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में भी फैला दीजिए। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। चलिए फिनिश करते हैं। थैंक यू।